हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। इस गर्मी और कड़ी धूप में जब हम घर पर लौटते हैं तो फ्रिज से तुरंत पानी निकल कर पी लेते हैं। उससे हमें सर्दी भी लग जाती है और कई कई बार तो हमें इस सर्दी की वजह से बुखार भी आ जाती है। तो इस कड़ी धूप में अगर आप फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहते हैं और ठंडा भी पानी पीना चाहते हैं तो इस तरह एक मटकी का यूज़ कर सकते हैं। तो एक नया मटकी ले आइए और नया मटकी को ले आकर उसे पहले अच्छी तरह से धो लीजिए। इस तरह आप बाहर की तरफ पहले हाथों की मदद से इस तरह घस-घस कर धो लीजिए, पर मटकी के जो अंदर है उसमें आप बिल्कुल भी मत हाथ डालिए या किसी भी चीज़ से उसे बिल्कुल भी मत धोइए। 6 से 7 बार इस तरह पानी देकर इस तरह इसे हिला हिला कर बिल्कुल अच्छी तरह से धो लीजिए। फिर आप मटकी के अंदर पूरे एक मटका रात में पानी भर कर रख दीजिए। इस तरह मटके में पानी भर कर रखेंगे तो पानी आपका ठंडा भी होगा और ये जो मटका है वो बहुत ही मजबूत होगा। तो इस तरह आप पूरे रात में पानी भर कर रखेंगे तो सुबह देखेंगे पानी थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब मटका पानी थोड़ा सा पी लिया है। मटके में जो छोटा छोटा जो कण होते हैं उसमें पानी चला गया है। और आप क्या कीजिए, इस मटके की पानी को एक बाल्टी में आप ले लीजिए और इसे आप पेड़ों में दे दीजिए और फिर आप मटके को एक बार फिर से अच्छी तरह से धो लीजिए। फिर ले लीजिए आप 2 चम्मच नमक और नमक को पूरे मटके में अच्छी तरह डालकर इस तरह थोड़ा पानी देकर पूरे हिला हिला कर अच्छी तरह से मटके को धोइए। इस पानी को फेंक दीजिए और मटके को बिल्कुल भी मत धोइए। फिर आप इस तरह कोई भी एक बर्तन ले लीजिए जो आप यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही आपके घर में पड़ा रहा है, या इस तरह आप प्लास्टिक या किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। या इस तरह अगर आपके पास मिट्टी का है तो वो भी ले सकते हैं और उसमें बाली डालकर इस तरह आप पानी दे दीजिए। फिर आप जो पानी पीते हैं उसी पानी को लीजिए और मटके में भर दीजिए। पूरे एक मटके पानी भरकर इसे आप 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और एक काम और करिए, एक आप कपड़े ले लीजिए, कौन सा भी एक साफ कपड़ा लेकर अच्छी तरह भिगोकर इस तरह कपड़े को मटके के ऊपर चारों ओर दे दीजिए। इससे आपका पानी बिल्कुल फ्रिज जैसा ही ठंडा होगा और पीने में बहुत ही मीठा लगेगा। इस तरह से आप फ्रिज की पानी की जगह मटके का पानी का यूज़ करेंगे तो आपका सेहत भी अच्छा रहेगा और पानी पीकर आप शांति भी पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। अगर आपके फ्रिज भी मेरी तरह ही गंदा हो गया है तो इसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में आप साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले फ्रिज को अच्छी तरह से खोल लीजिए इस तरह, और फ्रिज की जो प्लग है उसको भी आप पहले खोल दीजिए, इलेक्ट्रिक की प्लग को। फिर आप फ्रिज में जो ये बास्केट है इस बास्केट को पहले अच्छी तरह से खोल दीजिए। इस बास्केट को आप खोल देंगे तो आपके फ्रिज बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएंगे और साफ़ करने में भी सुविधा होती है बास्केट को खोलने के बाद। तो इस तरह फ्रिज में जितने भी बास्केट है उसको खोलकर 1 चम्मच खाने वाला सोडा ले लीजिए और पूरे फ्रिज में इस तरह से आप डाल दीजिए, मतलब पूरे फ्रिज में जिसमें गंदा है उसी जगह इस तरह से आप डाल दीजिए। फिर आप ले लीजिए एक कटोरी और इसमें आप दे दीजिए थोड़ा सा विम लिक्विड और थोड़ा सा विनीगर, और फिर आप इस तरह एक बिल्कुल नरम, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट एक स्पॉन्ज लीजिए और इस तरह से आप स्पॉन्ज में दोनों चीज़ों को मिलाकर फ्रिज के चारों ओर अच्छी तरह से लगा दीजिए।
ये स्पॉन्ज बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए आपके फ्रिज में कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप इस तरह बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्ज का या कपड़े का यूज़ कीजिए। इस तरह आप लगाकर ये इस फ्रिज को आप छोड़ दीजिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही। फिर आप क्या कीजिए, एक बड़ा सा बर्तन में एक साफ कपड़े को लीजिए और इस तरह पानी में भिगोकर पूरे फ्रिज को अच्छी तरह से 3 से 4 बार पोंछ लीजिए। इस तरह सिर्फ आपको पोंछना है। आप देखेंगे आपका फ्रिज बिल्कुल नए की तरह ही चमकने लगेगा। बस आपको उसी कपड़े को अच्छी तरह से धोना है और 3 से 4 बार पोंछ लेना है। इस तरह पोंछ लेंगे तो आपके फ्रिज देखेंगे बिल्कुल नए हो जाएगी और समय भी बहुत ही कम लगेगा। तो इसी तरह फ्रिज की जो बास्केट है उसको भी आप इसी तरह ही साफ कर लीजिए। देखिए पानी कितना गंदा हो गया है और देखिए फ्रिज कितना अच्छी तरह से साफ भी हो गया है। और जो बास्केट है उसको भी हम इसी तरह ही साफ कर लेंगे। फ्रिज की बाहर की तरफ ही हम इसी तरह ही साफ कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके घर में भी इस तरह प्लास्टिक की गमला है जो फट गया है या बाल्टी या मग है उसको आप बेकार समझकर फेंकने वाले थे तो बिल्कुल भी मत फेंकिए। इसे आप फिर से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में ये जो फटा हुआ जगह है उसको हम अच्छी तरह से जोड़ पाएंगे। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक बर्तन में 1 चम्मच नमक और उसमें आप डालिए हाफ चम्मच खाने वाला सोडा। फिर आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से 1 चम्मच की मदद से मिला लीजिए और इसी नमक से आप ये जो प्लास्टिक की गमला बाल्टी या कोई भी चीज़ हो उसको आप जोड़ पाएंगे। तो आप क्या कीजिए उस जगह को मतलब जिस जगह आपका फटा है उसी जगह को पहले इस तरह अच्छी तरह से पकड़कर आप इस तरह से नमक और खाने वाला सोडा को हाथों की मदद से थोड़ा सा ज़्यादा ही इसके ऊपर इस तरह लगा दीजिए। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही। और इस तरह लगाकर आप इसके ऊपर और एक चीज़ डाल दीजिए, वो है गम मतलब फेविक्विक। तो इस तरह आप फेविक्विक डायरेक्ट नहीं लगाकर अगर थोड़ा सा नमक या खाने वाला सोडा को देकर लगाएंगे तो ये जो गमला है ये आपको बहुत दिन तक यूज़ कर पाएंगे। मतलब ये जो जगह आपका फट गया है वो अच्छी तरह जोड़ भी जाएगी और बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी प्लास्टिक की चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास भी प्लास्टिक का किसी भी चीज़ है जो फट गया है तो उसको बिल्कुल भी मत फेंकिए। तो चलिए आपको अगर यकीन नहीं होता है मैं आपको थोड़ा सा पानी इसमें डालकर दिखा देती हूँ। देखिए ये कितना सख्त हो गया है और देखिए हमने जैसे इसको पहले यूज़ करते थे बिल्कुल वैसे ही यूज़ कर पाएंगे। देखिए थोड़ा सा भी पानी बाहर लीक नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही कम समय में प्लास्टिक की किसी भी चीज़ को आप जोड़ सकते हैं और आपके पैसे को भी बचत कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। किसी भी नए कपड़े को हम एक बार पहनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं धोते हैं, पर ये जो गर्मी है इस गर्मी में कपड़े से एक बदबू भी आने लगती है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप कपड़े को एक बार पहने उसके बाद आप एक इस तरह छन्नी लीजिए और छन्नी में थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालकर पूरे कपड़े में इस तरह से फैला दीजिए। फिर आप इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, हाथों की मदद से इस तरह पूरे कपड़े में खाने वाला सोडा को इस तरह से घस दीजिए। थोड़ा सा कपड़े में जो बदबू है वो बिल्कुल भी चला जाएगा। फिर आप एक इस तरह बोतल ले लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए। फिर आप इस तरह बोतल को थोड़ा सा घसीए कपड़े के ऊपर, तो कपड़े बहुत ही आसानी से इस्त्री हो जाएगी बिना इलेक्ट्रिक की। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी। और अगर তোমরা মেরি কখনো চাকনি দিয়ে জামা কাপড় আয়রন করে দেখেছো? হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি